क्लास हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे बहुत सारे अपने किंगडम, जो कि आपके किसने दिए थे, आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम दिए थे, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, मोनेरा और फंगस। ठीक है, हम प्रोटिस्टा में जानते थे, हम पढ़ चुके थे, प्लांटी में भी हम पढ़ चुके थे, मोनेरा में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके थे, फंगस में हम ड्यूक्रोमाइसिटीज़ उसके कुछ कैटेगरीज पढ़ चुके थे। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज़, फाइकोमाइसिटीज़ जैसे। अब हमें पढ़ना है एनिमिलिया किंगडम्स, जो एनिमल से रिलेटेड है, एनिमल किंगडम जैसा कि सामने लिखा हुआ है। देखिए, कुछ बेसिस पे एनिमल्स को डिवाइड किया गया था क्लास, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे और सिमेट्री के बेसिस पे, ट्रिप्लोब्लास्ट लेवल पे, सीलोम के बेसिस पे, सेगमेंटेशन पे और नोटोकॉर्ड्स पे। इसका मतलब ये है क्लास, कुछ ऑर्गेनिजम्स के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म सिमेट्रिकल बेसिस से अलग होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्ट होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं। देखिए मतलब समझिए, जो सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का सेलुलर लेवल होता है, किसी का टिश्यू लेवल होता है, किसी का ऑर्गेन होता है, किसी का ऑर्गेन सिस्टम लेवल होता है। मतलब जो सेलुलर लेवल हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, सेल से बने हैं सिर्फ। जो टिश्यू लेवल हैं मतलब वो टिश्यू से बने होंगे क्लास, लेकिन वो सेल से मिलकर ही आप जानते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स मेक टिश्यू। तो टिश्यू तभी बनेगा जब सेल बनेगा, तो सेल से बने हैं टिश्यू, तो टिश्यू लेवल होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स का। कुछ ऑर्गेनिजम्स का ऑर्गेन लेवल होता है। ऑर्गेन लेवल मीन्स ऑर्गेन व्हेन ग्रुप ऑफ टिश्यूज आर टुगेदर एंड फॉर्म ऑर्गेन, मतलब ऑर्गेन फॉर्म कर देते हैं खूब सारे टिश्यूज, तो ऑर्गेन बनता है। तो ऑर्गेन लेवल होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स का, और कुछ ऑर्गेनिजम्स का ऑर्गेन सिस्टम होता है। ऑर्गेन सिस्टम मतलब है क्लास, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उनमें, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा उनमें, और उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। मतलब बहुत सारे सिस्टम जो ह्यूमन बीइंग में भी प्रेजेंट होते हैं ना, ये सब सिस्टम। जैसे नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन में मैसेजेस देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपके वेस्टेज प्रोडक्ट को रिमूव करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड को सर्कुलेट करेगा पूरी बॉडी में। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन मतलब सांस को लेने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, ऑक्सीजन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये था आपका पूरा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था क्लास। सेलुलर लेवल के बेसिस पे हो सकते हैं, टिश्यू लेवल के बेसिस पे हो सकते हैं, ऑर्गन लेवल के बनावट हो सकती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गन सिस्टम की बनावट भी हो सकती है। सिमेट्रिकल मतलब किस एक्सेस से कितने मतलब इक्वली डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं डिवाइड हो रहे हैं, ये आपका सिमेट्री है, जो अभी समझाऊंगी मैं। डिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्ट से रिलेटेड है क्लास कि कुछ जो लेयर्स हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, वो डिप्लोब्लास्ट हैं, मतलब उनमें सिर्फ एक्टोडर्म एंडोडर्म है। एक्टोडर्म एंडोडर्म होगा, तो डर्म मतलब होता है स्किन, एक्टो मतलब होता है बाहर की स्किन। ठीक है, एक्टो ECTO, एंडो मतलब होता है अंदर की स्किन। तो कुछ एम्ब्रियो की लेयर्स ऐसी होती हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर्स ऐसी होती हैं जो एक्सटर्नल एक्टोडर्म्स और एंडोडर्म से बनी होती है सिर्फ, तो उनको डिप्लोब्लास्ट कहते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स में ट्रिप्लोब्लास्ट मतलब 3 लेयर होंगी। ठीक है, एक्टो और एंडो के बीच में मीजोडर्म भी होगी, मतलब डर्म मतलब होता है स्किन, डर्म मतलब स्किन। तो इन सब ऑर्गेनिजम्स में ये फर्क होता है। डिप्लोब्लास्ट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के डिप्लोब्लास्ट होंगे जिनमें 2 लेयर होंगी एम्ब्रियोनिक लेयर में, एंडोडर्म और एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टो बाहर की होगी, एंडो अंदर की होगी। ट्रिप्लोब्लास्ट में 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म बाहर की लेयर, मीजोडर्म बीच की लेयर और एंडोडर्म अंदर की लेयर। सीलोम क्लास, सीलोम एक कैविटी होती है क्लास, जो कि मतलब वॉल के बीच, मतलब जो बॉडी वॉल होती है और गट वॉल होती है, उनके बीच में जो आपके कैविटी प्रेजेंट होती है उसको सीलोम कहते हैं, जो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी। सेगमेंटेशन मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं क्लास जो सेगमेंटेशन, जैसे अर्थवॉर्म काफ़ी सेगमेंट्स में डिवाइड होता है ना। अर्थवॉर्म के में काफ़ी सेगमेंट्स होते हैं जिसको आप मेटामेरिज्म कहते हो इन सेगमेंट्स को, तो इसीलिए मेटामेरिज्म्स भी कहा जाता है सेगमेंटेशंस को। ठीक है, इस फिनोमिना को मेटामेरिज्म भी कहा जाता है क्लास। तो आपका सेगमेंटेशन वाले ऑर्गेनिजम्स अलग होते हैं। ठीक है, बात करें नोटोकॉर्ड्स की, तो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, जैसे पॉरीफेरा एकानोडर्म में। ठीक है, तो ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है जिनमें, तो उनकी मतलब वो कैसे होते हैं, जैसे कुछ में नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होती है तो वो पॉरीफेरा है और एकानोडर्म है क्लास। और जो जिनमें आपके रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी वो डॉर्सल साइड में, उन एनिमल्स को नोटोकॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये नोटोकॉर्ड्स तो 2 तरीके की होती है, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटस में। ठीक है, तो कुछ में होती है, कुछ में नोटोकॉर्ड्स नहीं होती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, चलिए देखिए क्लास, अब देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स आपके
जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं क्लास। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल से बने होंगे, ठीक है। मतलब आप जानते हैं यूनिसेलुलर जो 1 सेल से बने हैं, मल्टी सेलुलर जो बहुत सारे सेल से बने हैं, और एनिमल्स आपके बहुत सारे सेल से बने होते हैं, इसलिए इनको किस कैटेगरी में रखा गया, मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में रखा गया है। इनमें सेल वॉल नहीं होती क्लास, ठीक है। सेल वॉल होगी तो बहुत लेस ही होगी, मतलब बहुत कम होगी, तो इनको तभी वॉल इसमें लिखा गया लेस होगी, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक और होलोजॉइक न्यूट्रिशन होगा। न्यूट्रिशन कैसा होगा इनका, हेट्रोट्रॉफिक मतलब दूसरों पे डिपेंड है, भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड है। हेट्रो मीन्स होता है अदर, ट्रॉफिक मतलब होता है नरिशमेंट, जो दूसरों के लिए डिपेंड होते हैं, हु डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड्स, हु डिपेंड ऑन अदर फॉर द फूड्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, ठीक है। और होलोजॉइक न्यूट्रिशन जो हार्ड फूड खाते हैं, हार्ड मटेरियल, मतलब जैसे ह्यूमन बींग है ना, उनके लिए च्युइंग ग्राइंडिंग के लिए टीथ होते हैं, कुछ एनिमल्स में भी ऐसे ही होते हैं, है ना। आपके फिशेस में भी आपने टीथ देखे होंगे, तो ये जाहिर सी बात है कि होलोजॉइक न्यूट्रिशन मतलब हार्ड टाइप का न्यूट्रिशन, ठीक है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ लिया। सेलुलर नेचर मतलब यूकैरियोटिक्स, मतलब पूरे यूकैरियोट्स का मतलब है क्लास न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा इनका। न्यूक्लियस जैसे आप जानते हैं, न्यूक्लियस से मिलकर सेल बने, सेल से मिलकर टिश्यू बने, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बने, तो न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है इनका, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर होंगे, बहुत सारे सेल से बने हैं। न्यूट्रिशन आपको बता चुकी हूँ, दूसरों पे डिपेंड होते हैं, इसलिए हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। यहाँ पे आपने देखा लोकोमोशन क्लास। लोकोमोशन मतलब होता है मोस्ट शो मोबाइलिटी, मतलब लोकोमोशन जो इसमें कैसे शो करेगा, मोस्टली कैसे शो करेंगे, मोस्टली शो मोबाइलिटी। मोबाइलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। तो लोकोमोशन ये मोबाइलिटी जैसे लोकोमोशन शो करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं ज़्यादातर एनिमल्स, ठीक है। तभी ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ लिया, कुछ का सेलुलर लेवल पे होता है, कुछ का टिश्यू लेवल पे होता है, कुछ ऑर्गन से बने हैं, कुछ ऑर्गन सिस्टम से बने हैं। टिश्यू से बने हैं इसका मतलब सेल भी होंगे इनमें, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल मेक टिश्यू, ठीक है। और ऑर्गन वाला लेवल है तो सेल से और टिश्यू से मिलकर ही ऑर्गन बनते हैं, तो ये सब भी प्रेजेंट होगा उसमें, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं बॉडी सिमेट्री। देखिए क्लास, बॉडी सिमेट्री क्या है। बॉडी सिमेट्री मतलब सिमिलैरिटी, एक एक्सेस से कितने डिवाइड, मतलब एक्सेस जो किसी भी एक्सेस से हम अगर किसी की बॉडी को कट करें तो उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, ठीक है। तो देखिए पहला है एसिमेट्री। एसिमेट्री मतलब क्लास अगर हम किसी भी एंगल से उसे काटते हैं तो वो सिमिलर नहीं होगा आपका, ठीक है। सिमिलर नहीं होगा आपका, तो इसका मतलब ये सिमिलैरिटी शो नहीं करेगा किसी भी एक्सेस से हम काटते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हो गए स्पॉन्जेस और स्नेल्स, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं रेडियल सिमेट्री, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। रेडियल सिमेट्री आपकी ऑरेलिया और जेलीफिश में होती है क्लास। रेडियल सिमेट्री मतलब आपका होता है कि आप किसी भी एंगल से उसे काट रहे हो तो वो रेडियल सिमेट्री मतलब एक तरीके का ऐसी सिमेट्री शो करेगा कि जो आपका जैसे ये आपने आर्क लगाया और ये आर्क लगाया, ठीक है। जैसे आपने ये सपोज एक ऑर्गेनिज्म था और ये ऑरेलिया और जेलीफिश जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो रेडियल सिमेट्री आपकी शो करते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री मतलब होता है क्लास, बाइलेटरल सिमेट्री जैसे फिश है आपकी एक ही लेटरल से आप उसे काट सकते हो, ठीक है। जैसे एक एक्सेस से काट सकते हो, इस एक्सेस से काटोगे तो वो बराबर से नहीं दिखेगी, ठीक है ना। इस एक्सेस से काटने पे आपकी जो फिश है वो बराबर से नहीं दिखेगी, तो ये हो गया आपका बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। रेडियल सिमेट्री मतलब दो आइडेंटिकल इसके बन जाएंगे, लेकिन अदर आइडेंटिकल नहीं बनेगा, जैसे ऑरेलिया और जेलीफिश में होता है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री को आप ऐसे कहते हो, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सेस, मतलब कोई भी सेंट्रल एक्सेस से प्लेन पासेस हो रहा है तो वो क्या रहा, थ्रू द सेंट्रल एक्सेस द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन इनटू टू इंडिविजुअल आइडेंटिकल्स हाफ्स, ठीक है। इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। मतलब इसको अगर ऐसे सिमेट्री से काटोगे आप तो ये बॉडी इनकी हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टली लेटरल काटोगे तो इनकी डिवाइड नहीं हो पाएगी, मतलब हाफ पार्ट में। और इनकी अगर लेटरल साइड से डिवाइड करोगे बाइलेटरल को तो इनकी हाफ डिवाइड हो जाएगी, लेकिन अगर आप ऐसे काटोगे तो ये इनकी हाफ डिवाइड नहीं होगी, तो इसीलिए आपका लिखा हुआ है क्लास बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री मतलब राइट हाफ से काटोगे आइडेंटिकल हाफ हो जाएंगे इनके, ठीक है, प्लेन में। तो ये था आपका क्लास सिमेट्रिकल बेसिस पे। आगे पढ़ेंगे हम किंगडम एनिमिलिया के बारे में थोड़ा और।